जिन्हां ने किते नहीं पहुंचना, एक गल याद रखना, अगे जाके यही नबियां दे पुत्रां दी फैमिलियां नूं अलीशा ने मिरेकल द्वारा उन्हां दे कर्जे खत्म कीते आ। जिहड़े लोग अज तुहानूं तोड़ रहे आ, उन्हां नूं लोड़ पवेगी तुहाडे मसे दी अपनियां बंधनां तो आजाद होण दे लई। जिहड़े लोग अज तुहानूं तोड़ रहे आ, उन्हां नूं तुहाडे मसे दी लोड़ पवेगी। मैं डिक्लेयर करदा, प्रोफेसी करदा, तुहाडे मसे दी लोड़ पवेगी, तुहाडे मसे दी लोड़ पवेगी उन्हां नूं। जिहड़े तुहानूं तोड़ रहे, डिस्ट्रैक्ट कर रहे, मैं कह रहा नबियां दे पुत्रां नूं लोड़ पई अलीशा दे मसे दी कि उन्हां दे कर्जे उतारे जाण। मैं डिक्लेयर करदा तुहाडे मसे दी लोड़ पवेगी आउण वाले दिनां च। जिहड़े लोग तुहानूं तंग कर रहे, परमेश्वर और तुहाडे विच बांधा बन रहे आ, तुहाडे ही मसे दी लोड़ पवेगी उन्हां नूं, तुहाडे मसे दी लोड़ पवेगी उन्हां नूं। जोर दी बोलिए आमीन, जोर दी बोलिए हालेलुया, जोर दी बोलिए हालेलुया। आज जिन्ने रोमिया 9 कढ़ लिया सारे ने। जे अगर कहे तो बाइबल नहीं, आज मैं गुस्से नहीं ना आऊँगा, ना तुहानूं सारे सामने लैके आऊँगा। फोन तो बाइबल ओपन कर लो, अपने फोन तो खोल लो बाइबल, जिन्हां तो बाइबल नहीं है, पर जरूर अज दे वचन च तुसीं जाना वा। हालेलुया, हालेलुया। असीं 30 तो पढ़ांगे। आपां पढ़ना शुरू करिए। इह लिखिया है, अगर घरां च भी सानू वॉच कर रहा, कलाम नू खोलो, बने रहना साडे नाल। उपरंत असीं की आखीए, भई पराइयां कौमां जिहड़ियां धर्म दा पिछा नहीं करदियां सन, उन्हां ने धर्म नू प्राप्त कीता, सगों उस धर्म नू जिहड़ा नेचा तो हुंदा है। पर इसराइल ने भावें धर्म दी शरह दा पिछा कीता, तद भी शरह तीक ना पड़िया। क्यों? इसलिए जो उन्हां ने नेचा दे राही, नेचा दे राह तो नहीं, पर मानो करनियां दे राह तो ओदा पिछा कीता। नेचा दे राह तो नहीं, बल्कि केड़े राह तो पिछा कीता? धार्मिकता दा करनियां तो। सारे कहिए, नेचा तो नहीं बल्कि करनियां तो पिछा कीता इसराइलियां ने। इसे करके वह धार्मिकता नूं पा नहीं सके, अपड़ नहीं सके। सारे कहिए हालेलुया। ब्रदर आदिल, उर्दू दे विच धर्म नूं की बोलिया गया? राइचसनेस बोलिया, की बोलिया गया? रासबाजी, धार्मिकता। देखो पंजाबी धर्म सिर्फ बोलिया, असल च की है वर्ड? धार्मिकता, रासबाजी, राइचसनेस। हुण गौर करो, बड़े ध्यान नाल सारे ने सुनना है। पराइयां कौमां वाले बाइबल का वचन दसदा कि उन्होंने धार्मिकता का पिछा भी नहीं किया। असी उहदी धार्मिकता तक पहुंच भी गए, किहदे द्वारा? करनिया द्वारा या नेचा द्वारा? नेचा द्वारा। और जिहड़े यहूदी सी, जिहड़े इसराइली सी, जिहड़े उहदी कौम सीगे, किन्हां नूं पता कि उहदी कौम सी और हले भी है, वो पहुंच ना सके उहदी धार्मिकता तक। क्यों? क्योंकि उन्होंने नेचा द्वारा नहीं, बल्कि किहदे द्वारा पिछा किया? करनिया द्वारा। सारे कहिए हालेलुया, सारे कहिए हालेलुया, हालेलुया। मेरे नाल अफसियां खोलिए, उहदा 2 अध्याय। अफसियां उहदा 2 अध्याय। फिलिपियां तो पहला, गलातियां तो बाद। उहदी 8 आयत ते 9 आयत आप पढ़नी है। सबने ओपन कर लिया? अफसियां उहदा 2 अध्याय, उहदी 8 ते 9 आयत आप पढ़नी है। हालेलुया, हालेलुया। अफसियां उहदा 2 अध्याय, उहदी 8 ते 9। क्यों जो तुसी किरपा तो नेचा दे राही बचाए गए, अते तुहाडी वल्लों नहीं, ये परमेश्वर दी बख्शीश है। एक करनिया तो नहीं, अजिहा ना होवे पई कोई कुमांड करे। इदा ही लिखा बाइबल च। की तो बचाए गए? करनिया तो या नेचा तो। हालेलुया, हालेलुया। कहंदा इदा ना होवे कि कोई कुमांड करे। हालेलुया, हालेलुया।
याद रखिए अज की गल, अगर तुसी अज तो पहला फेस करते हैं कि मैं आत्मा दे विच बहुत अच्छा चलदा, प्रार्थना, परमेश्वर दे नाल समा गुजारना, परमेश्वर दे फ्लो च रहना, आत्मा दे च परमेश्वर दी सुन पाना, और अंदरों एक चेटक लगी रहनी कि मैं रोज अज दी फैलोशिप च जाना, रोज उन्हां गल करनी, एक फ्लो उठना, एक उत्साह, एक आत्मा दा बहाव मिलना, आत्मा दी मदद मिलना। और फिर कुछ समय बाद मैं स्ट्रगल कर रहा हुन्ना वा ते अज दा वचन तुहाडे लई आ। हालेलुया। याद रखिए इस गल नूं कि खुदा कह रहा वा कि तुसी जिहड़े इसराइली सी वो करनियां तो नहीं, वो करनियां तो लभ रहे सी परमेश्वर तक, धार्मिकता तक, और अपड़ नहीं सके, पर असी पराई कौम वाले नेचा तो, किरपा तो नेचा दे राही असी धार्मिकता नूं पा लिया। तो जे हुण गौर करो, जे असी पा लिया, बाबा जी लिखा मुक्ति दे काम नूं रोज पूरा करो। ध्यान नाल सारे सुनिए हुण कि तुहाडी लाइफ सही जा रही परमेश्वर दे नाल, कि तुसी परमेश्वर नाल सही समा गुजार रहे हैं। ते जदों परमेश्वर तुहानूं गवाहियां दवे उदों तुसी की बोलदे हैं, जो तुसी इधर उधर चलते फिरदे तुसी उदों की सोचदे हैं, जो तुसी तुहानूं कोई पुछदा वा भैन तेरी गवाही तो मैं बहुत ब्लैस होया, तेरी गवाही तो मैं बहुत ब्लैस होई हाँ, तुसी की रिस्पॉन्स दिंदे हैं? अक्सर लोग इत्थे गलती करते और ताइयों सही चल नहीं पाते। जेड़ा परमेश्वर 10 दिन चला सकता वो 10 साल नहीं चला सकता। जेड़ा 40 साल इसराइलियां नूं खवा सकता वा, मन्ना बहा सकता, कि वह खवाउण दी ताकत नहीं रखता। जिन्हें उन्होंने जुत्ती घसण नहीं दी, उन्होंने कपड़े फटन नहीं दिते। जेड़ा परमेश्वर जदों यहोशुआ लड़न दिया सीगा ते सूरज और सारिया चीज़ां उत्थे रुक गई, क्योंकि वो जितन नहीं, हले जिते नहीं सी, दिन की लोड़ सी, सारा कुछ उत्थे रुक गया उहदे लोकां दा करके। कि वो साडे लई मेरिकल नहीं कर सकता, वड्डे काम नहीं कर सकता, सदा सानू नहीं चला सकता जेड़ा थोड़े दिन चलाउंदा, कि वो बदल जाता जे असीं बदल जाने हैं। हालेलुया। हुण ध्यान नाल सुनिए, अक्सर विश्वासी इत्थे गलती करदे हैं। विश्वासी की बोलदा, ए मेरियां प्रार्थनावां दा नतीजा वा, ए मेरियां प्रार्थनावां दा, ये मेरे रोज़ियां दा नतीजा वा। सारे ध्यान नाल सुनिए, ये मेरे ज्यादा परमेश्वर ना जेड़े ना मैं चलिया वा, जेड़े मैं ज्यादा वड्डे काम कीते ओदा नतीजा वा। इत्थे विश्वासी गलती करदा, तां ओह स्ट्रगल देखदा वा। हालेलुया। याद रखिए इस गल नूं, परमेश्वर सब तो पहला वा, सैकेंड उहदा अगुआ जिहड़ा तुहानूं दित्ता वा। जदों तुहानूं कोई पुछे अज मैं तेरी गवाही तो बहुत ब्लैस होया, तुसी ये कहण दी बजाए कि मेरियां प्रार्थनावां दा नतीजा, तुसी कह सकदे ए मेरियां मेंटर दीयां प्रार्थनावां दा नतीजा वा। हालेलुया। हालेलुया। तुहानूं समझण दी लोड़ आ। अगर तुसी लगातार प्रभु च चलना चाहुंदे आ, तुहानूं अगुआ जिहड़ा दित्ता वा तुहानूं समझना पैना। अच्छा क्यों अगुआई, क्यों परमेश्वर नहीं? सब तो पहला परमेश्वर, सैकेंड नंबर ते अगुआ तुहाडी लाइफ दे विच। वाए क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुहानूं कोई मैन दिंदा वा। परमेश्वर यकीन नहीं करदा तुहाडे ते तुसीं मेरे अधीन हो गए आ, जिंदर ओहदे दित्ते मैन ते तुसीं अधीन नहीं होए। हालेलुया। समझदे गल नूं? कहना तू तो मैनूं देखिया ही नहीं, तू मेरे अधीन किदां हो सकदा? जिन्हों तू देखदा उन्होंने तू प्यार नहीं करदा, जिन्हों तू देखिया ही नहीं मैनूं, परमेश्वर कहंदा उन्होंने तू किदां प्यार कर सकदा? परमेश्वर तुहानूं घमंड ना आवे तुहाडे ते कोई आदमी ठहराउंदा, कोई दास या कोई दासी ठहराउंदा, ताकि तुहानूं समय समय ते तुसीं नम्र रहना सीख सको, नम्र रहण दी एक्सरसाइज कर सको। ते इत्थे अज दा विश्वासी सोचण लग पैंदा, ए मेरियां प्रार्थना दा ही आंसर सारा, ए मेरे बीजां दा, मेरे सारे चीज़ां दा। कि बाइबल ये दसदी कि तुसीं करनियां नहीं करनियां? कि बाइबल ये दसदी तुसीं बीज नहीं पाउणा? बाइबल ये दसदी तुसीं पवित्रता च नहीं चलना? कि दसदी बाइबल इदां? वो कहती चलना वा, पवित्रता च भी, आग्याकारी च भी, बीज च भी, हर चीज करनी आ। पर याद रखिए, घरे जाके पढ़ना लूका दी इंजील दा 17 अध्याय च पता की लिखिया? कहंदा तुहाडे चों किहड़ा मालक आ जदों दा नौकर हल वाह के आवे ते ओनू कवे आ तेरे लई खाना मैं पलोसिया होया, बल्कि कहंदा वो ये कवेगा पहला मेरे लई खाना बना, मैनू पलोस, जदों मैं खा हटा फिर आप भी खा ली। जदों आप भी खा लवे ते की वो थैंक्स करदा ओहदा? क्योंकि उन्हें ओही कीता जो करना चाहिए सी। कहंदा जो तुसी जो करना चाहिए वो करो, ते कहो मैं कुछ वधीक नहीं किया, जो मैनू करना चाहिए सी मैं ओही कीता। याद रखिए इस गल नूं, अगर तुसी लगातार वधना चाहुंदे, लगातार चलना चाहुंदे आ, तुहानूं वार वार ये दस्सण दी लोड़ आ कोई मैन है जिहदे मैं अधीन रहना वा। हालेलुया। हालेलुया। याद रखिए ये बिबलिकली प्रिंसीपल आ बाइबल दे, ताइयों अज विश्वासी टुटिया होया वा। एक गल ध्यान नाल सुनना, तुहाडी गवाही लेट आ ना, तुसीं रोवोगे नहीं, तुहाडी लाइफ च गवाही नहीं गी, तुसीं रोवोगे नहीं। पर मैं लोग रोंदे देखे जिन्हां दी स्पिरिचुअल लाइफ डिस्टर्ब हुई हुई है।
क्योंकि जिहदी स्पिरिचुअल लाइफ डिस्टर्ब नहीं की उन्होंने पता गवाही किते नहीं चली, गवाही आ रही है मेरी। ਉਹਦੀ स्पिरिचुअल आइस ओपन, ਉਹਨੂੰ पता गवाही किते नहीं भजन लगी। गवाही ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। डिस्टर्ब लोग उदों होंगे जो गवाही लेट होंगी, उदों नहीं जो आत्मिक जीवन गड़बड़ी चल रहा होवे। मेरे नाल एग्री है सारे। डिस्टर्ब लोग उदों होंगे जो आत्मिक जीवन स्ट्रगल च होंदा। ते याद रखिए अज दे जे प्रिंसीपल नूं फॉलो किया, खुदा तुहानूं मेंटर दिंदा, खुदा तुहानूं अगुआ दिंदा वा। तुसीं की करना वा अपनी लाइफ से जो घमंड आउण लगे तो दूजे नूं गवाही देना, ये मेरियां प्रार्थनावां नहींयां, ये पिछे आ कोई जिहड़ा मेरे लिए कर रहा, ये मेरे अगुए दियां प्रार्थनावां वा, ये मेरे मेंटर दियां प्रार्थनावां वा। तुसीं देखोगे घमंड नहीं आवेगा, तुसीं देखोगे लगातार चलोगे, तुसीं देखोगे लगातार परमेश्वर दा ग्रेस तुहाडे ते काम करेगा। तुसीं देखोगे जिहड़ी बैकबोन खुदा ने तुहानूं दित्ती वो ग्रेस वो मसा तुहाडे ते काम करेगा। अफसियां 4 अध्याय नूं पढ़ना, वो च लिखिया तुहाडे मूँहों इहो जी गल निकले जिहड़ी सुनने वालियां ते की होवे, किरपा होवे, उन्हां दी उन्नति होवे, उन्हां ते किरपा होवे। किरपा दा मतलब की है ग्रेस, इहदा मतलब ग्रेस ट्रांसफर हुंदी आ। इहदा मतलब तुहाडे अगुए दी ग्रेस तुहाडे ते आउंदी आ। जो तुसीं कहने आ वार वार कि नहीं मेरे पिछे है कोई, मैं रैकोगनाइज करना, मैं अधीन चलना, मैनूं प्यार करना, मैं ओहदी बुराई करन वालियां दे लई कान नहीं खोलणे। हालेलुया। जे तुसीं अपने अगुए की बुराई करने वाले लिए कान खोले तो की होगा कि वो ग्रेस च पार्टिसिपेट कर सकोगे, कि वो ग्रेस अपनी लाइफ से देख पाओगे। ताइयों विश्वासी लगातार नहीं चल पा रहा। उन्होंने पता की है, कहता जे आ ना होवे कोई कमांड करे तुसीं करनिया तो नहीं, बाइबल करनिया तो मना नहीं करती, तुसीं करना वा, चलना वा, पर कह रहा करनिया ते भरोसा ना करना, करनिया ते घमंड ना करना, करनिया ते ना करना। यह कहना कि असीं ग्रेस द्वारा बचाए जा रहे हैं, नेचा द्वारा बचाए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। किन्नियां नूं अज कुछ नवी गल लगी है, कभी सोचा ही नहीं कि मेरे स्ट्रगल दे विच, लाइफ दे विच स्ट्रगल आ रहा, उहदी आ वजह वा। जे मेरी लाइफ च कुछ समा चलण तो बाद मैं डिगदा, उहदी आ वजह वा कि मैं अपने मेंटर दे ओहदे कदी भी सोचा, लोग खड़े हो कहने ये मेरियां प्रार्थनावां वा। तुहाडी 8 घंटे भी प्रे होगी, तुसीं तां भी कहना कि मेरे मेंटर दी प्रार्थनावां पिछे। हालेलुया। ताड़ी लाइफ चो स्ट्रगल खत्म हो जाऊगा। तुसीं देखोगे परमेश्वर दा मसा तानू लगातार प्रार्थना च, लगातार न्यू लेवल च। जेड़ी जर्नी इसराइलियों ने 40 साल च पार की, वो 40 दिनों का सफर सीगा। मैं डिक्लेयर करदा जेड़े सफर तुसीं सालां च करने, तुसीं हफ्तियां च सफर तय करोगे। जेड़ियां चीज़ां तुसीं सालां च पाउणियां, तुसीं हफ्तियां च अचीव करोगे आत्मा दे विच। मैं ताड़ी लाइफ ते डिक्लेयर करदा, जे तुसीं अज दे वचन नूं लिया, तुसीं स्पीड फड़ोगे अज तो बाद, तुहाडा आत्मिक जीवन स्पीड फड़ेगा आज तो बाद। हालेलुया। तुहानूं पता वीरवार अपोस्टल जी ने की कलाम दिता, और बुधवार मैं भी शेयर किया ही। अज लोग सच्ची दसा स्पिरिचुअली नॉनसेंस गल्लां करते हैं, और फिर कहते स्ट्रगल का तो मेरे आत्मिक जीवन च, स्ट्रगल का तो मेरे पवित्रताई वाली लाइफ च, स्ट्रगल का तो क्योंकि परमेश्वर वादियां दा और रूल दा पक्का परमेश्वर, फीलिंग दा परमेश्वर नहीं है। वो अपने वचन द्वारा चलता वा। हालेलुया। कि परमेश्वर ने एक बारी इसहाक नूं किया, एक बारी भी इसहाक तू गलत बेटे ते ब्लैसिंग ट्रांसफर करती, कि परमेश्वर एक बारी भी बोलिया जो इसहाक ने रिलीज की थी वही याकूब ते हुई। हालांकि याकूब ने की समझ के की सी, दसो एसाऊ समझ के, पर होई ना बरकत उदा ही। याद रखिए इस गल नूं, परमेश्वर तुहानूं जिहड़ा मैन दिता वा, कुछ ब्लैसिंग ओहदे हत्थ च तुहाडे लई रखियां हुंदियां परमेश्वर ने। हालेलुया, हालेलुया। कहता जो शरा तो उन्होंने करनिया द्वारा वह पिछा किया तो पढ़ ना सके, पर इन्होंने की पराइया कौमलों ने धर्म का भी पिछा नहीं किया, नेचा के द्वारा उन्होंने धार्मिकता नूं पा लिया। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा राजिया मेरे ना खोलिए, दूसरा राजिया दा 2 अध्याय। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। दूसरा राजिया पुराने आयतनामे 2 अध्याय। थैंक यू लॉर्ड। असी पहली आयत तो पढ़ांगे। तां इउं होया पई जद यहोवा एलिया नूं एक वावरोले विच आकाश नूं चुकण वाला सी, तां एलिया अलीशा नाल गिलगाल तो तुरिया। तद एलिया ने अलीशा नूं आख्या तू इत्थे ठहर जा, क्यों जो यहोवा ने मैनूं बैतल तक घल्लिया है। अते अलीशा ने आख्या
ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਦੀ ਸੌ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਬੈਤਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਤਲ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਲੀਸ਼ਾ ਕੋਲ ਆਏ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਯਹੋਵਾ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਰਵੋ। ਸਾਰੇ ਕਹੀਏ ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਏਲੀਆ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ ਪੜਿਆ। ਔਰ ਗਿਲਗਾਲ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਔਰ ਏਲੀਆ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਤਲ ਤੱਕ ਸੱਦਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਕੋ ਕੀ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਦੀ ਸੌ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸੌ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੈਤਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਕੋ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸਲ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਪਤਾ ਕੀ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਏਲੀਆ ਬਾਰੇ ਕੜਵਾਹਟ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਏਲੀਆ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਏਲੀਆ ਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਅੱਜ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਪਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਏਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਿਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਵੀ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਤੋਂ ਤੋੜ ਦੇਣ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਚਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਏਲੀਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਵਫਾਦਾਰੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਕਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਦੇਖ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗੂਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਬਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕੁਛ ਤੇ ਆਤਮਾ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਤੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਏਲੀਆ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਾ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ। ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ? ਦੱਸੋ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕੇ। ਤਦ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰ ਜਾਈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਰੀਹੋ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦੀ ਸੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਤਦ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਆਏ, ਯਰੀਹੋ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਭਈ ਯਹੋਵਾ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਵੇਗਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਰਵੋ। ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰ ਜਾਈਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਰਦਨ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਦੀ ਸੌ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਤੁਰ ਗਏ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਜਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਖਲੋਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਰਦਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਤਦ ਏਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੱਦਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਲੇਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਉਹ ਪਾਟ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਭਈ ਜਦ ਉਹ ਪਾਰ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਈ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਦੱਸ ਭਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। 3 ਵਰੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਹ ਸਮਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਦੋਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਡਿਆ, ਏਲੀਆ ਤੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਡਿਆ। ਕੀ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਾ? ਕੀ ਉਹਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕੀਤੀ? ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਗੂਏ ਨਾਲ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਗੂਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਅਗਰ ਨੋ ਵਾਬੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਵੇਟ ਕਰ, ਬਣਿਆ ਰਹੀ ਆਤਮਾ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਨੋ ਵਾਬੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਰਦਨ ਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਏਲੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਮੰਗ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਔਖੀ ਗੱਲ ਮੰਗੀ ਆ।
पर जे तू मैनू चढ़दे नूं देख लूंगा तेरे लिए हो जाएगा। अगे देखो की होया। हुण आपां सीधे उत्थे चलांगे। हालेलुया 11 तो। अते ओ इउं होया जदों गल्लां करदे करदे तुरे जांदे सन तां वेखो उत्थे एक अगन राते अगन घोड़े दिसे जिन्हां ने उन्हां दोहां नूं वक्खो वक्ख कर दिता ते एलिया वाव रोले विच आकाश नूं चढ़ गया। अते वेखदियां ही अलीशा उच्ची दित्ती बोलिया, हे मेरे पिता इसराइल दे राते ओहदे सारथी। पर जद ओ ओनू फेर ना वेख सकिया तां ओने अपने लीड़े फड़े ते उन्हां नूं पाड़ के 2 हिस्से कीता। हुण ध्यान ना सुनिए सारे बाइबल चों। तद उसने एलिया दी गोदड़ी एलिया दी चादर भी जेड़ी ओदे उत्तों डिग्गी सी, ओदे उत्तों कि एलिया ने खुद सिट्टी सी, ओदे उत्तों डिग्गी। हुण ध्यान ना सुनिए, तुहाडा जो रिलेशनशिप परमेश्वर नाल वा ते तुसी कल्ला अगुए दे सामने नहीं, परमेश्वर दे सामने भी अपने अगुए नाल वफादार आ। ते एलिया दे नाल ले जाना चाहुंदा सी अपनी चादर, जिद्दां वो कपड़ियां दे नाल स्वर्ग च गया, वो चादर भी नाल ले जाना चाहुंदा सी। ये परमेश्वर सी जिन्हें एलिया तो फड़ के सिट्टी अलीशा दे लई। हालेलुया हालेलुया। मैनू दसो किन्ने भैन भरा इत्थे दसदे आ बेटी प्रियंका कित्थे आ, कित्थे बैठी है? तुसीं मैनू अगे कई बार शेयर किया, कहंदे पास्टर जी मैं वो मीटिंग च वरोना वाली च नहीं गई सी। मैं कहा प्रभु मेरे ते भी ले हैंड होना चाहिए। तुसीं संडे आए, तुसीं किन्ने हफ्ते किसी ते ले हैंड नहीं किया, तुसीं आके मेरे ते हथ रखता। सोच के देखो वो चादर ते अलीशा एलिया दी सीगी, पर जिहड़ा सुट्टण वाला सी वो एलिया नहीं सी, वो परमेश्वर सीगा। समझदे गल नूं? हथ दास दा हो सकदा वा, पर तुहाडे सिर ते रखवाउण वाला दास नहीं होऊगा, वो परमेश्वर होऊगा। एलिया दा खुद दिल नहीं सी चादर सिट्टण दा। देखो किते लिखिआ उहने सिट्टी, लिखिआ डिग्गी। सारियां लैंग्वेज पढ़ लिओ, उत्थे डिग्गी लिखिआ ना कि सिट्टी, क्योंकि परमेश्वर अपने अगुए दे दिल च पा दिंदा, अपने दास दे दिल च पाउंदा किस तरीके नाल करना अगे। हालेलुया। तुहाडा अज तो बाद तुहाडे अगुए दे सामने वफादार नहीं, अगुए तो ओले भी वफादार। मैं तुहानूं दसदा इस गल नूं, अज बन लो, ये डिसीजन ले लो। अगर लगातार आत्मा च वधना वा ते डिसाइड कर लो साडे मूँह चों साडे अगुए लई कदे कोई गलत चीज़ ना निकले। और जो कोई करता वा उन्होंने स्ट्रिक्टली दस देना भाई साडे नाल नहीं, क्योंकि असी आत्मिक सिद्धांत सीख ले आ। जे आत्मा च वधना वा, जे अगुए दी मसा साडी प्रेयर लाइफ च असी चाहने काम करे, साडे जीवन च काम करे, ते असी की करना, असी वो प्रिंसीपल नू फॉलो करना वा। हालेलुया। किन्ने ब्लेस हो रहे? जोर दी बोली हालेलुया। जेड़े ब्लेस हो रहे जोर दी बोली हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और मैं तुहानू डेफिनेटली दसदा एक गल नूं, क्योंकि मैं भी किसी अगुए नूं फॉलो कर रहा, तुहानू डेफिनेटली एक गल दसन लगा। अगुआ कुछ इहो जिहा करूगा जिहड़ा तुहानू एक्सेप्ट नहीं होऊगा, जिहड़ा तुहानू समझ नहीं आऊगा, जिहड़ा तुहाडा दिल ते हिरदे तुहाडा मन मन्नेगा नहीं कि की हो रहा। उदों कुछ नहीं करना, उदों वेट करनी, बने रहना प्रभु च। क्योंकि मैनू बहुत सारे फोन लाउंदे जिहड़े चर्च छड्ड के जा चुके आ। मैं गवाही तौर ते दसदा, वो कहंदे पास्टर जी जो तुसीं कहंदे सी सानू अज समझ लगी, तुसीं सही कह रहे सी, सानू उदों समझ नहीं लगी। हालेलुया हालेलुया। तुसीं सही कह रहे सी पर असीं उत्थे पहुंचे नहीं सीगे। हालेलुया। जे तुहानू कुछ समझ नहीं आ रहा, ये अगुए दा रेविलेशन हो सकता वा कि परमेश्वर ने अगुए नूं रेविलेशन दिता, वो तुहाडे ते हले ज़ाहिर ना होया होवे। पर जो तुसीं बने रहोगे अलीशा दी तरह कि नहीं तेरी जिंद दी सौं यहोवा दी सौं मैं तैनूं नहीं छड्डांगा, जो बनिया रहा ते वो जिहड़ा भेत बनिया होया सी ना, वो रिवील करता एलिया ने, इस तो पहला कि मैं तेथों लै लिया जावां, मंग मैं तेरे लिए की कर सकदा हां। जो भेत बनिया होया सी, जो सीक्रेट सी, वो खोल के रखता। किदां खुलिया? बनिया रहा, ना समझाउण दे बावजूद भी बनिया रहा। नबियां दे पुत्रां ने क्या देख तेरे नाल की कर रहा तेनों दस्सिया नहीं हल तक, वो ले लिया जाना तां भी बनिया रहा। जे वो बनिया रहा वा दसो दुगना नबियां दे पुत्रां ने पाया जां अलीशा ने पाया? नबियां दे पुत्र अगे जाके ध्यान ना पढ़ना, जेड़े नबियां दे पुत्र जिन्हां लोकां ने कदे किते नहीं पहुंचना, और जिन्हां दा मन वा इनू भी चर्च तो तोड़ो आप तो टुटे ही आ, इनू भी दास तो तोड़ो आप तो टुटे ही आ, जिन्हां ने किते नहीं पहुंचना। एक गल नूं याद रखना, अगे जाके यही नबियां दे पुत्रां दीयां फैमिलियां नूं अलीशा ने मिरेकल द्वारा उन्हां दे कर्जे खत्म कीते आ। जेड़े लोग अज तुहानूं तोड़ रहे आ, उन्हां नूं लोड़ पवेगी तुहाडे मसे दी अपनियां बंधनां तो आजाद होण दे लई। जेड़े लोग अज तुहानूं तोड़ रहे उन्होंने तुहाडे मसे की लोड़ पवेगी। मैं डिक्लेयर करदा, प्रोफेसी करदा, तुहाडे मसे की लोड़ पवेगी, तुहाडे मसे की लोड़ पवेगी उन्होंने। जेड़े तुहानूं तोड़ रहे, डिस्ट्रैक्ट कर रहे, मैं कह रहा नबियां दे पुत्रां नूं लोड़ पई अलीशा दे मसे दी कि उन्हां दे कर्जे उतारे जाण,
मैं डिक्लेयर करदा तुहाडे मसे दी लोड़ पवेगी आने वाले दिनां च। जेडे लोग तुहानू तंग कर रहे परमेश्वर और तुहाडे विच बांधा बन रहे आ, तुहाडे ही मसे दी लोड़ पवेगी उन्हां नू, तुहाडे मसे दी लोड़ पवेगी उन्हां नू। जोर दी बोलिए आमीन, जोर दी बोलिए हालेलुया, जोर दी बोलिए हालेलुया। आज जिन्ने